नमस्कार सभी भारत देश के नौजवान साथियों। मैं आपके साथ विजय सर। आज बात करेंगे दोस्तों सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स की क्लास, पहली क्लास है। सिलेक्शन यहाँ पे पक्का होने वाला है क्योंकि बिल्कुल शून्य से शिखर तक सभी से मैथ 100% आएगी, 100% आएगी। केवल शर्त यही है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्लासेस अटेंड करिएगा। तो स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। राष्ट्रहित में चैनल है, देश हित में चैनल है, तो चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम में। जैसा सभी लोगों को पता है, नंबर सिस्टम में आपके सबसे ज़्यादा 60% जो क्वेश्चन होते हैं आपके नंबर सिस्टम से होते हैं। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, आखिर नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहला टॉपिक आता है, पहला चैप्टर आता है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ETC यानी कि आदि प्राकृत संख्याएं हैं। यानी कि जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया में 1 2 3 4 5 डैश 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 आदि यानी अनंत तक आपके गिनती यानी गिना जाता है, उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात आती है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। ठीक है। जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें क्या हम शून्य को अगर शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय बन जाता है, शून्य को अगर शामिल कर देते हैं। ठीक है। देखिए प्राकृत संख्या हमारी क्या है, एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई। इसी में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है, यानी होल नंबर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या संख्याओं का एक समुच्चय बन जाता है, अर्थात 0 1 2 3 4 ये आपके क्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि सभी लोग समझ गए होंगे, पूर्ण संख्याएं मतलब 0 से स्टार्ट से लेकर अंत तक वो आपके पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और प्राकृत संख्याएं एक से होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ लिया जाए तो आपका शून्य होता है। ठीक है। अब बात करना है भैया कि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, ये भी है। लेकिन देखिए प्राकृत जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें आपका शून्य है, लेकिन प्राकृत संख्या शून्य नहीं होती है, बिल्कुल सत्यता है। प्राकृत संख्याएं हमने यहाँ पर पढ़ा कि एक से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी संख्या प्राकृत शून्य कैसे हो जाएगी, तो सबसे छोटी जो है प्राकृत संख्या एक होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है। शून्य आप केवल पूर्ण संख्या में आएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी शून्य होगी। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है प्यारे दोस्तों कि सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स की बात करेंगे। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है, जैसे 2 4 6 8। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, 2 बटे हम 2 से कर देंगे, 2 से विभाजित करना है तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 कट जाएगा। इसी प्रकार 4 बटे 2 कर लीजिए आप, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 6 को करिए, 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, ये भी आपका कट जाएगा। इस प्रकार 8 से भी भाग देंगे 2 से, तो 2 1 कम 2 2 चौको 8, ये भी आपका कट जाएगा। यानी कि जो भी आपकी संख्याएं 2 से विभाज्य हो, 2 से भाग चला जाए, 2 से कट जाएगा, वो सभी आपकी सम संख्याएं कहलाती, यानी कि इवन नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है। पूरा सिलेबस कवर करेंगे आपके मैथ्स का, साथ ही साथ पेडागॉजी के प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। मैथ्स की पेडागॉजी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है भैया 30 में 30 मैथ्स लाना। अब वो बहुत वीडियो हो गया जिसमें बोला जाता है 25 लाना है, 28 लाना है, नहीं, हमारा उद्देश्य है 30 में 30 लाना है। ठीक है। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो आपका उसका जो कहते हैं ना कि काम अगर अच्छा हो रहा है, पूर्णतः सतता के साथ की जा रही है, तो ईश्वर भी देखता है, ऊपर वाला भी देता है, ले बेटा ले, 100% ले ले, क्योंकि तू मेहनत किया है। तो वही बोल रहा हूँ, हमें 30 में 30 लेके टारगेट लेके चलना है। ठीक है। इसके बाद आता है विषम संख्याएं आएंगी, आता है ऑड नंबर्स।
ओड नंबर्स की बात करेंगे कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें विषम कहते हैं, यानी सम का विलोम विषम होता है। सम में 2 से विभाज्य हो तब आपका सम कहलाता है, विषम में 2 से जो विभाज्य नहीं हो वो आपका विषम यानी कि ऑड नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1357, यानी कि 1 से 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या 3 से 2 से डिवाइड हो जाएगा पूर्णतः? नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 5 से डिवाइड करके 2 से देखिए होगा, हो जाएगा 2? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार 7 को 2 से डिवाइड करके देखिए क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। तो वो आपकी विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स कहलाएंगी, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ऋण या भाज्य संख्याएं कहते हैं। कभी कभी आपकी एग्जाम में आ जाता है ऋण संख्याएं आ जाती हैं, लेकिन वही आपकी क्या है? भाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं भैया? क्या जानेंगे? कैसे जाने कि ये भाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं? कैसे जानेंगे? एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी से विभाज्य ना हो। एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से स्टार्ट होती हैं, लेकिन एक से बड़ी जो प्राकृत संख्याएं होती, एक से बड़ी यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये आपके प्राकृत संख्याएं एक से बड़ी होना चाहिए। एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, यानी कि अपने और दूसरे को, ठीक है, अपने स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, स्वयं यानी कि पर्सनल से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है। क्या दिया गया है? एक से बड़ी प्राकृत संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, वो आपके क्या है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। समझ गए? आप एक से विभाजित हो और पर्सनल यानी कि स्वयं से विभाजित हो, वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7 ये आपके भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ऋण नंबर्स कहलाएंगे। कैसे? जैसे एक से बड़ा है, देखिए 2 भी है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, एक से बड़ा है आप, ठीक है। इसके बाद ये पूछा गया है एक से कटेगा, तो सभी संख्याएं एक से कट जाएंगी, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, ये सभी संख्याएं आपकी एक से कट जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अपने स्वयं से कट जाएंगी, 2/2 स्वयं से कटेगा, 3/3 स्वयं से कटेगा, 5/5 स्वयं से कट जाएगी, ये सभी आपके स्वयं से कट जाएंगे, 5 एकम 5, तो आपके भाज्य संख्या कहलाएंगी यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। फिर आता है दोस्तों क्या? कंपोजिट नंबर, यानी कि यौगिक या भाज्य संख्याएं की बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर में क्या आता है कि वे प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाएं। इस पर क्या है? एक को, वे प्राकृत संख्याएं एक को भी को छोड़कर, एक को छोड़ देना है, ठीक है, एक को छोड़ देना है, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, अपने को छोड़कर, एक या अपने को छोड़कर किसी और से विभाजित होती है तो वह आपकी विभाज्य यानी कि एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, पर्सनल से भी हो और किसी एक अन्य से विभाजित हो, ठीक है, किसी एक अन्य से विभाजित हो, तब वह आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाएगी यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 4, 6, 8, 9, 10 ये आपके सभी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे यानी कि भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 है, ये आपका एक से कटेगा, कट जाएगा ना, बिल्कुल एक से कटेगा, ठीक है। एक के बाद कह रहा है कि दूसरी संख्या से कटेगा, देखिए स्वयं से कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 4 एकम 4, दूसरी संख्या 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपका क्या हो गया? भाज्य में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज अब और देख लेते हैं, मान लीजिए आपका दिया है 8 दिया है, तो 8 एक से भी कटेगा, कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, और एक आपका किससे कटेगा भैया? 2 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, एक 8 स्वयं से भी कट जाएगा, तो आपके कौन सी नंबर कहलाएगा भैया? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे यानी कि भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। देखिए मैं पहला पार्ट है बेसिक से बता दे रहा हूँ, काफ़ी सारे मैंने वीडियो बना रखा था, लेकिन मैंने सोचा आपको एक सीरीज चलाते हैं, ठीक है, बेसिक से सीरीज चलाते हैं, चाहे सीटेट की बात करें, चाहे एमपी टेट, चाहे रीट, बिल्कुल क्रैक करेंगे, आप क्रैक करेंगे बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो इन तक देखिए, जिसको जिसको भाई मैथ्स में चाहना है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है भाइयों? मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। बाल विकास आप रट लेंगे, ठीक है, कितना भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैथ्स जब तक अच्छी तरह से आप समझेंगे नहीं तो भैया यहाँ पर नैया पार नहीं होने वाली है, ठीक है। तो नैया पार करना है, सिलेक्शन पाना है, तो वीडियो अंत तक देखिए और समझिए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है। जो भी कमेंट बॉक्स में हो, जो भी फीडबैक हो, आप लोग जरूर दिया करिए, ठीक है। अब बात करेंगे आपके
असहभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। वे दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं हम HCF बोलते हैं ना, वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? ये HCF 1 होना चाहिए। वो आपके असहभाज्य क्या होता है? असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 और 9 असहभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 और 3 दे दिया गया है, ठीक है। इनका HCF निकालिए कितना आएगा। इनका HCF मतलब वो होता है जो, देखिए HCF मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे 2 और 4 दिया हो तो 2 4 का HCF क्या आएगा? जो दोनों कटे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। दोनों कट रहे हैं तो 4 और 2 का HCF 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए 4 और 9 दिया है एग्जाम्पल में, 4 और 9 क्या 2 से दोनों कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों कटना चाहिए? वही आपका HCF होता है। एक ही ऐसी संख्या है जो 4 को भी काट सकती है और 9 को भी काट सकती है, एक ही वह ऐसी संख्या है। तो वो सभी संख्याएं आपकी असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो समझ में आ गया, जिन संख्याओं का HCF 1 होगा यानी कि, ठीक है, महत्तम समापवर्तक 1 होगा, वो आपके क्या कहलाएंगे? असहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या दिया? अत्रिभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। वे 3 प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, क्या है? अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो एक ही बात हो गई, ठीक है। अत्रिभाज्य और आपका क्या दिया है जो सेकंड था, क्या? असहभाज्य और अत्रिभाज्य आपके दोनों सेम हैं, ठीक है, दोनों आपके सेम हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे वही सेम है, HCF 1 आना चाहिए, यानी कि 3 संख्याएं दी हों। अत्रिभाज्य मतलब क्या होता है? जिसे भाजित ना किया जा सके। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8 9 25 दिया गया है। अब यहाँ पर बताइए ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को एक साथ काट दे? तीनों को एक साथ भाग चाहिए। अगर 2 से करेंगे 2 का भाग तीनों में आना चाहिए, अगर 3 का करेंगे तो 3 का भाग तीनों में जाना चाहिए। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देखेंगे कि 1 से भाग देंगे भैया तो वो 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 25 बार जाएगा। केवल एक ही ऐसा संख्या है। तो भैया यहाँ पे यही तो बात कहा गया है कि जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा वही आपके अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, अगला है परिमेय संख्याएं भैया, ठीक है। परिमेय संख्याओं की बात करेंगे कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना, शून्य के अलावा बात की गई है। शून्य के अलावा भाग देंगे तभी आपके परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे P/Q, जहां Q बराबर 0 ना हो, लेकिन जो क्या होता है देखिए, अंश बटे हर होता है। भिन्न में क्या होता है? अंश होता है आपका, ठीक है। नीचे आपका क्या होता है? अंश बटे हर होता है। तो हर जो होता है आपका शून्य नहीं होना चाहिए। हर जो है आपका शून्य नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां आपका P/Q के रूप में हो तो आपके परिमेय संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल P/Q जहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2/3 कर सकते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन आप 2/0 कर देंगे तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। नोट, पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय बनता है। अगर पूर्णांक और भिन्नों को एकत्रित कर देते हैं तो परिमेय संख्याओं का एक समुच्चय बन जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बाद अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, यानी कि जो परिमेय संख्या ना हो वह आपके अपरिमेय संख्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं करना, एक टिक बता, कोई भी संख्या रूट के अंदर दे दिया जाए आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। रूट के अंदर कोई भी संख्या दे दी जाए भैया, चाहे 1/2 दिया चाहे 2/3 कुछ भी, अगर रूट के अंदर संख्या आ गई है तो आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आंख बंद करके कर देना है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देखना है कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसमें क्या होता है, दशमलव के रूप में बदलने पर ना तो ये, ठीक है, रिकरिंग के रूप में आती हैं, ना ही इनका निश्चित अंत होता है अगर हम दशमलव के रूप में बदल देते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या जो पाई भी है ना, तो पाई भी आप एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। काफी बार एग्जाम में आ गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान दे दिया गया कि पाई का मान 22/7 होता है तो ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। 22/7 आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई अगर पूछ लिया गया तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा भैया? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्र हित में चैनल है
ठीक है, पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि फ्री शिक्षा के साथ साथ आपको सरकारी नौकरी के लिए सफल कराया जाता है। ये आपका रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल का उद्देश्य है। थॉट्स हैं इनके, और इस थॉट्स को अगर आप ऊपर आना चाहते हैं, ऊपर ले आना चाहते हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। अब कैसे जानेंगे कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक है? ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है इंटेगर्स होते हैं उन्हें कैसे जानेंगे? तो पूर्ण संख्याएं 1 से लेकर धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी, जो 1 2 3 ऐसे लिखा होगा। ठीक है, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 से भी डिनोट करते हैं, लिखा जाता है। यानी +a के योग के प्रतिलोम को -a को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे +1 2 1 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस दे दिया जाए उसी का, तो क्या कहलाएगा? योग प्रतिलोम यही कहलाता है। ये क्या हो गया भैया? धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक ये हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक ये हो गया। समझ गए? ठीक है ना, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक आपने समझ लिया होगा कि +a अगर धनात्मक है तो -a क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप अगर कर दें तो आपके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय अपरिमेय को सम्मिलित करना यानी कि जोड़ देना। वास्तविक और संख्याएं वही कहलाती हैं जो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दिया जाए, वो आपकी वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर कहलाएंगी। ठीक है, अब बात आती है काल्पनिक संख्याएं यानी कि अवास्तविक। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, जिसे हम काल्पनिक सोचते हैं ना कि हम काल्पनिक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -√3 -√7 -√18, ये आपके क्या संख्याएं कहलाती? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जोड़ का तत्समक रूप। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन, यानी शून्य को किसी से जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए शून्य को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। मान लीजिए 7 है, 7 में +0 करेंगे तो हमारा 7 ही आएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हमने 8 + 0 कर लिया तो हमारी वैल्यू 8 ही आएगी। तो यहाँ पर भैया क्या कहा गया है? शून्य को जोड़, तो जोड़ का तत्समक कहा जाता है। शून्य को किसका कहा जाता है? जोड़ का तत्समक रूप कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। शून्य को क्या कहा जाता है? तत्समक कहा जाता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के गुणा का तत्समक। अभी हमने जोड़ का तत्समक जान लिया, जोड़ का तत्समक शून्य होता है। ठीक है, याद रखना है, प्लस यानी जोड़ का तत्समक क्या होता है? शून्य होता है। बात करेंगे गुणा का तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए 1 का गुणा तत्समक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे 8 है, 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं, ठीक है, 1 से कर देते हैं तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? अपनी वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 8 ही आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, 8 आएगी ना। जब 8 आएगी यानी कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर क्या होता है, इसलिए 1 को हम क्या कहते हैं? इस 1 को तत्समक कहते हैं, गुणा का तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर जोड़ का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव। अब आप ये दोस्त बोलते होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, थोड़ा और लेवल हाई करिए। अरे भैया जब आपसे बेसिक बनेगा, ठीक है, आपसे बन रहा है और भी भाई बहन है ना, तो और भी भाई बहन को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि राष्ट्रहित में चैनल है भाई, सबका साथ सबका विकास यहाँ पे करना है। और बेसिक से पढ़िए, अगर आपसे बन रहा है एक बार और पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अभ्यास सफलता का मूल मंत्र है, सफल होना है तो अभ्यास करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जोड़ का प्रतिलोम अवयव हो गया, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या जो a के लिए परिमेय संख्या -a मिलती है, जहाँ a प्लस -a बराबर -a प्लस हो जाए, वह क्या कहलाता है? -a को a का जोड़ का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे -c लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिख लिया गया, ठीक है, यहाँ पे +c लिख दिया गया। तो ये आप ये बोलेंगे शून्य भी हो सकता है। तो ये अवयव ये है कि यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं +c। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, -a लिखा हुआ है और +b लिखा हुआ है, बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलग आपका एडिशन हो जाएगा। बात करेंगे जोड़ का प्रतीप और प्रतिलोम अवयव की बात कर रहे हैं भैया, तो जहाँ पर आपका -a होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, +a होगा, तो बराबर चाहे पहले माइनस कर दें चाहे बाद में प्लस कर दें, वैल्यू क्या होगी, एक ही आएगी ना। ठीक है, कहते हैं ना एक फार्मूला होगा, चाकू खरबूजे पे गिरे, खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना खरबूजा को ही है। ठीक है, तो वही भैया यहाँ पे भी है। ठीक है, अब बात करेंगे कि गुणा का प्रतीप या प्रतिलोम अवयव जो होता है गुणा का, यानी कि शून्य को छोड़कर प्रत्येक परिमेय संख्या a के लिए परिमेय संख्या 1/a क्या है, 1/a मिलती है। जहां फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखते जाइए, a गुणे 1/a बराबर a/a गुणे a कर सकते हैं, तो a का गुणा का प्रतीप कहलाएगा। यानी कि यही समझाया गया है यहाँ पर, ठीक है, कि a का गुणा अगर 1/a से करते हैं तो 1/a पहले लिख के कर देंगे, गुणा a करेंगे तो वैल्यू वही आएगी। ठीक है, यानी कि 1/a जो है आपका a का गुणा का प्रतीप अवयव कहलाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो कल की क्लास आज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, कल की क्लास में हम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की बात करेंगे जो आपके नंबर सिस्टम पे पूरा, ठीक है, ट्रिक्स है, फार्मूले हैं, ठीक है, सभी हम कल चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आइए देखेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन पक्का होना है। मैथ्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है, सभी से मैथ्स बनेगा, सभी से मैथ्स आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, केवल आपके लिए कर रहे हैं। तो आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, ठीक है, और अपने परिवार के साथ सभी खुशियाँ बांटते रहिए और स्टडी करते रहिए, और चैनल को ज्वाइन करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।